धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आप देख रहे हैं फेथ वर्सेस वर्डिक्ट। मैं डॉक्टर मोहित इंसा, परम पूजनीय संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा के अनुयायी, उनकी सोच व सच्चाई इस प्रोग्राम के माध्यम से आप सभी जानते हैं। तो आप सभी का आज के लाइव सेशन में डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है जी। और डिस्कशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप कोशिश कीजिएगा जितने ज़्यादा लोग हों इसे जोड़ सकें और आगे से आगे बता सकें। ये आज का डिस्कशन है, आपको बहुत कुछ समझा देगा और भी क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्टेड नहीं की होंगी, आपने देखी नहीं होंगी, आपको मालूम नहीं होंगी, वो आपको आज मालूम पड़ जाएंगी। और इसी बीच इतना शुरुआत करते हैं, कुछ लोग जुड़े, हम आपको बताएं कि एक न्यूज़ अभी आपके पास फ्लैश हो रही है, जो आ रही है लोगों, इसमें न्यूज़ चैनल्स पे भी पैरोल लगाई गई है और 40 दिन की, और जेल मंत्री का स्टेटमेंट आ रहा है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। तो क्या है कि चुनाव हरियाणा में 30 तारीख में है और 2 तारीख में पंचायती चुनाव और शहरी चुनाव हैं ये नगर पालिका के। तो जब जब चुनाव की तारीख नज़दीक आने लगी, जब जब चुनाव की तारीखों का ऐलान होना होता है, तब तब ये दोबारा पैरोल की चर्चा हो जाती है। और जैसे क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले चल रहा था, अभी 30 नवंबर तक डिले हो गए हैं चुनाव, हरियाणा के इलेक्शन कमीशन ने असमर्थता जताई है। और अचानक से अब फिर से वो इलेक्शन कमीशन वाली असमर्थता थी कि नहीं थी मालूम नहीं, लेकिन अब दोबारा से ये 30 अक्टूबर और 2 नवंबर को हरियाणा में चुनाव है। आगे हिमाचल में है, आज का कई जगहों पे है, और हिमाचल में भी इसका ये सब दिखावा चल रहा है। तो ये पैरोल का आपको मोटे तौर पे बता दें कि क्या है कि कई दिनों से अखबार में आ रहा था जी, पैरोल में पेंच फंसा हुआ है वगैरह वगैरह, ये सब कुछ। अब ज़रा एक बात कल्पना करके सोचिए, अभी मान लीजिए हजूर महाराज जी ने पैरोल लगाई, उसके बाद अगर वो सिरसा आना भी चाहते हैं तो वो पैरोल का एप्लीकेशन सिरसा डीसी के पास आएगा। सिरसा डीसी उसको अलाउ करें या ना करें, ये उनकी मर्जी है। और उसके बाद ये न्यूज़ आपके पास आ सकती है, अभी सिरसा में प्रशासन मना कर रहा है या पेंच अड़ा हुआ है वगैरह वगैरह। जब तक अर्जी लगाई ही नहीं गई तब तक नहीं पता है अभी सिरसा आना चाहते हैं या नहीं आना चाहते। मतलब एडम ब्लॉक को पहले से पता है कि पिताजी के मन में क्या आने वाला है, और ये सब ड्रामा एडवांस में चल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये पैरोल स्क्रिप्टेड है। पिताजी पैरोल नहीं लगा रहे हैं, ये पैरोल जैसे यूपी में स्क्रिप्टेड हुई थी वैसे ही कुछ स्क्रिप्ट के तहत हो रही है। अब इस पैरोल के बहुत सारे मायने हैं। अब क्या है कि बहुत सारे अलग अलग पहलू हैं, लेकिन कुछ पहलू है जो हम आपको बता सकते हैं, उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा भी ये पहलू कितने हैं। तो हम चाह रहे हैं, जो लोग लगभग 250 के करीब लोग हैं, तो हम आपको कुछ स्पेशल दिखाना चाहते हैं आज। तो कल को नहीं कहिएगा अभी आपको सबूत नहीं दिखाया गया, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप बताएं लोगों को, और आज के इस सेशन में ज़रूर जोड़ें और आपको अंदाज़ा लग जाएगा। वैसे क्या फ़र्क किसी को नहीं पड़ता है, लेकिन आपको इसलिए बता रहे हैं भी जिस काम को यूपी वाला से करवाया जा रहा है वो काम आपको बता दें भी। इसमें से बहुत सारे काम हैं, उसमें से एक महत्वपूर्ण काम है जो आपको समय से पहले बता रहे हैं, और जिससे आपको समझ आ जाए भी काम है क्या और ये हो क्या रहा है ड्रामा। और फिर आपको समझ आ जाए भी ये बदमाशी, अय्याशी और गुंडागर्दी का खेल जो हनीप्रीत ने चलाया हुआ है वो क्या है। तो क्या है कि देखिए, आप उम्मीद मत कीजिएगा कि कानून नाम का कोई चीज़ है या कोई सरकार काम करेगी या कोई जांच एजेंसियां या कहें जी खुफिया विभाग, ये सब ढकोसला है। आप इस पे भरोसा मत कीजिएगा भी कोई भी काम करेगा, और अगर आपको कोई गलती से कह दे भी ये कर रहा है तो आप मान लीजिएगा ये उससे बड़ा मजाक है, ये भूल जाइए भी ऐसा कुछ होता है। लेकिन क्या है कि हम आपको फिर भी कुछ दिखाते हैं। हमने आपसे थोड़े दिन पहले एक सवाल पूछा था भी इस डेरे का प्रबंधक कौन, तो ज़्यादातर जवाब एक ही था भी विपासना चावला। अभी आप जो लोग सुन रहे हैं तो आपसे सवाल दोबारा पूछ रहे हैं भी इस डेरे का प्रबंधक कौन। आखिरी बार आपने किस प्रबंधक का नाम सुना और कब सुना? तो हमने एक सवाल पूछा था, तो प्रबंधक कौन, आपको मालूम हो तो ज़रूर नाम लिख के बताइएगा कि डेरे का प्रबंधक आपकी जानकारी में कौन है। और
जिसको पिताजी ने प्रबंधक बनाया हो। कितने प्रबंधकों को आप जानते हैं जिनको पिताजी ने प्रबंधक बनाया है, उनका नाम लिखते ही चाहिएगा। और जैसे मुझे जानकारी है, विपासना चावला को प्रबंधक बनाया गया था, और जो शोभा गोरा और डॉक्टर PR नैन को सीनियर वाइस चेयरपर्सन या सीनियर वाइस चेयरमैन बनाया गया, और उसके बाद जो लोग थे उनको वाइस चेयरपर्सन या वाइस चेयरमैन बनाया गया। तो ये सब जानकारियाँ हमारे पास है। 25 अगस्त 2017 तक यही जानकारी थी। हनीप्रीत के बरी होने, मतलब जो बेल पे आने तक भी यही जानकारी हमारे पास अवेलेबल है कि जब तक हनीप्रीत जेल से नहीं आई थी यही जानकारी थी। लेकिन अगर आपको पता चले भी ये जानकारी झूठ है या झूठ बना दी गई है, तो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। अब ये कितना सच्चा है या आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिएगा, और जो सच्चा है तो यूपी वाले से उसका जवाब मांग लीजिएगा। तो आपको एक कागज़ दिखाते हैं, जरा इस कागज़ को अपनी स्क्रीन पे देखिएगा और गौर से देखिएगा भी क्या है ये कागज़। अब ये क्या है ये आपको पहले हम बता दें, हाँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। इसमें एक चीज़ लिखी है, नाउ विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस डीड देयर शैल बी नो क्लेम्स हैज टू बी अपॉइंटेड एज पैटर्न एज संत गुरु ऑफ डेरा सच्चा सौदा सिरसा फॉर द रीजन्स ऑफ relations of blood with pattern or any such relation with the person to be nominated above in clause 5 second 3rd. Clause number 8 is replaced superseded with the following clause. क्या है कि आपको एक जानकारी दें भी, कोई भी संस्था है, जैसे भारत का संविधान है, भारत का कानून है, ये कानून कहता है कि वो उसको अधिकार दिए हैं, मतलब उसमें राष्ट्रपति के क्या अधिकार है, प्रधानमंत्री का क्या अधिकार है, मंत्री, MP, MLA, सब संविधान में इस तरह से ये सब चलता है। इसी तरह जब आप अपनी कोई पर्सनल संस्था बनाते हैं तो उसमें आप एक तरह से एक संस्था बना रहे हैं, अपना एक साम्राज्य बना रहे हैं उस संस्था को, और वो उसमें आप लोगों को अधिकार देते हैं। तो उस संस्था का कोई मालिक होता है, तो उसमें अब जब ये सब होता है तो संस्था का मालिक होता है, उसे पैटर्न कहा जाता है। अब इसमें ऊपर देखेंगे दूसरी लाइन में लिखा है पैटर्न, पैटर्न इन चीफ को संस्था का प्रबंधक कहा जाता है। और उसके बाद नीचे ट्रस्टीज़ होते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ होता है, और उसमें आप अलग अलग डेजिग्नेशन लोगों को देते हैं, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ का जो हेड होता है उसे चेयरपर्सन कहा जाता है। तो ये ट्रस्ट के अंदर क्लॉज है। और डेरा का जो ट्रस्ट है, डेरा सच्चा सौदा, उस ट्रस्ट में जो सारे अधिकार हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ हजूर महाराज जी को दिए गए हैं। पैटर्न जिसे कहा जाता है, पैटर्न इन चीफ या पैटर्न कहा जाता है, उसे अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें क्या है कि एक लिखा गया है भी खून के रिलेशन में कोई ऐसा है वो क्लेम नहीं कर सकता किसी तरह का डेरे के ऊपर, जैसे मतलब शाही परिवार का किसी भी तरह का क्लेम नहीं है डेरे के ऊपर, ये मतलब लिखा गया है इसमें। लेकिन इसके नीचे एक क्लॉज है, इसमें आपको रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ की स्टैंप भी बीच में दिखाई दे रही होगी, लेकिन उसके नीचे एक क्लॉज है। इस क्लॉज को ज़रा पढ़िएगा, इसमें क्या लिखा है, मिस हनीप्रीत सोशली अडॉप्टेड डॉटर एंड ऑल्सो क्लोज डिसिपल ऑफ हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान। एड्रेस लिखा गया, ऑक्यूपेशन लिखा गया, लेकिन उसके बाद आपको जो देखना है वो है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन में चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी, और उसके नीचे एक और नाम दिया गया विपासना चावला, और उसे ट्रस्टी दिखाया गया। अब आप ये सोचिए भी हनीप्रीत को चेयरपर्सन कब बनाया गया। भी हजूर महाराज जी ने कभी साथ संगत के सामने जिक्र किया अभी हम हनीप्रीत को चेयरपर्सन बना रहे हैं। तो ये कागज़ है। अब ये कागज़ कितना सच्चा है, और इस कागज़ के नीचे जो है वो हजूर महाराज जी के सिग्नेचर भी दिखाए गए हैं। आप देख रहे हो गौर से, ये हजूर महाराज जी के सिग्नेचर भी इस कागज़ के नीचे, ये जो देख रहे हैं ये सिग्नेचर भी दिखाए गए हैं। और ये चिट्ठी से मिला के देखना, चिट्ठी में मिल जाएंगे ये सिग्नेचर। तो ये सिग्नेचर दिखाया गया। अब आप मुझे डॉक्यूमेंट है कब का, ये डॉक्यूमेंट 31 अक्टूबर 2016 का है, जबकि 25 अगस्त 2017 तक तो हजूर महाराज जी डेरे में ही थे, और तब तक तो विपासना चावला डेरे की प्रबंधक थी। लेकिन 31 अक्टूबर 2016 को हनीप्रीत और ये
डेरे की चेयरपर्सन कैसे बन गई? ये आपके मन में सवाल उठना चाहिए। और ये पता नहीं अब कितना सच्चा है, लेकिन भेजने वाले ने भेजा है। और ये नीचे साइन किसने किए हैं ये भी नहीं मालूम है। अगर पिताजी के साइन नहीं है तो पिताजी के साइन कौन कर रहा है, और रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ की स्टैंप कौन लगा रहा है? मतलब सीधा सीधा है भी हनीप्रीत को डेरे का प्रबंधक 2016 अक्टूबर में कैसे बनाया गया, इसका भी आपको वजह बताते हैं। अगर ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो इसकी वजह जान लीजिए। असल में क्या है कि 2017 में जब दंगा हुआ, और दंगे के बाद जब विपासना चावला एज ए डेरा चेयरपर्सन का बयान पंचकुला पुलिस रिकॉर्ड करने लगी, तो विपासना चावला ने सीधा सीधा बोला भी दंगे की सारी प्लानिंग हनीप्रीत ने ही की है। अब क्योंकि विपासना डेरे की प्रबंधक है तो उसके बयान को काटा नहीं जा सकता था, इसलिए बैक डेट में हो सकता है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ को भी रिश्वत दी गई हो। अगर ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो बैक डेट में हनीप्रीत को डेरे का चेयरपर्सन बना दिया गया। मतलब डेरे का जब चेयरपर्सन बना दिया गया तो विपासना चावला की जो गवाही है वो शायद झूठी साबित हो जाए या माना ही ना जाए, यानी उसकी गवाही को कोर्ट में, इसलिए ये डॉक्यूमेंट तैयार किया गया। या फिर ये पहले से एक सोचा समझा प्लान था। अब जब पिताजी ने किसी को चेयरमैन बनाया ही नहीं दूसरे को, तो फिर ये चेयरपर्सन बन कैसे गई? ये मामला यहाँ तक सीमित नहीं है। अब इसमें नीचे देखिए, वाइस चेयरपर्सन कोई नहीं है, सीधा ट्रस्टी है। आप देख रहे हैं मिसेस विपासना डॉटर ऑफ सुरेश चावला, इसमें वाइस चेयरपर्सन नहीं है, चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी। तो नीचे जो विपासना चावला वो सिर्फ एक ट्रस्टी है। अब आप सोचिए भी ये सब कैसे हुआ, तो ये दिमाग लगाइएगा। उसके साथ आपको एक और चीज़ दिखाते हैं। आप विपासना चावला का एक ट्वीट है, अब इस ट्वीट को गौर से देखिए। ट्वीट 27 मार्च 2020 का है। इस ट्वीट पे क्या लिखा है? इस पे लिखा है, पूज्य संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की पावन प्रेरणा से डेरा सच्चा सौदा के सेवादार मानवता भलाई के लिए सदा अग्रणी रहे हैं। वह आज कोरोना वायरस के चलते भी सेवाएं देने को तत्पर हैं। तो ये सब है। अब इसमें डॉक्यूमेंट है 27 मार्च 2020 का, और इसमें आप अगर तारीख देखेंगे आपको क्लियर दिखाई देखता हूँ। ये 26 मार्च 2020 का डॉक्यूमेंट है जो लिखा गया है ये कागज़। और इसमें आप इसका जो आखिरी में देखेंगे तो ये चेयरपर्सन के जो साइन है, ये विपासना चावला के साइन हैं। विपासना बहन जी के जो डेरा की प्रबंधक रही हैं उनके सिग्नेचर हैं। और ये उन्होंने ट्वीट जो किया था, और ये जो लेटर लिखा, ये आदरणीय गृह मंत्री, भारत सरकार गृह मंत्री को झूठा लेटर तो नहीं लिखेगी डेरा की प्रबंधक। अब 2020 में अगर डेरा की प्रबंधक विपासना चावला है तो फिर 2016 में हनीप्रीत डेरा की चेयरपर्सन कैसे बन गई और विपासना चावला ट्रस्टी कैसे बन गई, ये आपको सोचना चाहिए। और अगर आपको फिर भी लगे भी हनीप्रीत डेरा नहीं हड़प रही है, तो और आपको लगे भी नहीं डाउट है हनीप्रीत डेरा नहीं हड़प रही है, तो आपको इसके आगे एक और डॉक्यूमेंट दिखाते हैं। और इस डॉक्यूमेंट को ज़रा गौर से पढ़िएगा। और इसमें क्या लिखा है, कितना सच्चा है ये तो हनीप्रीत और यूपी वाला बाबा बताएगा। यह डीड आज दिनांक 22 फरवरी 2022, ये तब की डेट है जब यह यूपी के अंदर गुड़गांव के अंदर फरलो का ड्रामा किया गया। तो यह डीड आज दिनांक 22 फरवरी 2022 को ट्रस्ट के निर्माता हजूर महाराज संत गुरमीत सिंह उर्फ हजूर महाराज संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा गद्दी नशीन डेरा सच्चा सौदा सिरसा हरियाणा, चेला परमपिता बेपरवा शाह सतनाम सिंह जी महाराज, चेला हजूर महाराज संत सतगुरु बेपरवा मस्ताना जी महाराज निवासी डेरा सच्चा सौदा सिरसा। हाल का मतलब होता है उस जिस समय ये लिखा जा रहा है उस समय कहाँ का एड्रेस था। डेरा सच्चा सौदा साउथ सिटी 2H ब्लॉक प्लॉट 0 सेक्टर 50 नज़दीक बानी स्क्वायर मार्केट गुरुग्राम जिला गुरुग्राम द्वारा बनाई गई, जो इस बात के गवाह हैं, पढ़ते चलिएगा। और जो कि डेरा सच्चा सौदा ट्रस्ट का निर्माण
डीड दिनांक 12/8/2000 को करके सब रजिस्ट्रार सिरसा के पास बैरू ए नंबर 5234 पंजीकृत करवाया। अब यह डीड कहती है, ये 22 फरवरी 2022 को डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया। अब यह डीड कहती है इस डीड के तहत जो अमेंडमेंट की जा रही है वह इस डीड के निष्पादित किए जाने के दिन से लागू मानी जाएगी। इसी का पंजीकरण एक अधिकृत ट्रस्ट के द्वारा करा दिया जाएगा, ट्रस्टी के द्वारा इसका पंजीकरण। डीड का क्लॉज 5 सब क्लॉज 2 इस प्रकार बदला जा रहा है। अब गौर से देखिएगा। हनीप्रीत इंसा जो कि संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की मुख्य शिष्या व धर्म की बेटी है, मौजूदा चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को ट्रस्ट का वाइस पैट्रन भी नियुक्त किया जाता है। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि एक होता है डेरा प्रमुख, ये है उप डेरा प्रमुख, वाइस डेरा प्रमुख। मतलब क्या है कि ये आपको बताएगा भी पिताजी की हत्या की साजिश अब शुरू हो चुकी है संभावित, अगर ये डॉक्यूमेंट सच्चा है। और हालांकि इस पे पिताजी जैसे साइन किए गए हैं। अब ये अगर हनीप्रीत ठुकरा दे भी ये साइन पिताजी के नहीं है तो अलग बात है, लेकिन ये साइन किया हुआ डॉक्यूमेंट है। इसमें अगर ये डॉक्यूमेंट सच्चा है तो इसके हिसाब से हनीप्रीत को डेरा का उप डेरा प्रमुख नियुक्त किया गया है। अब आगे क्या लिखा है? ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य मानवता भलाई के कार्य हैं। उन मानवता भलाई के कार्यों के लिए पैट्रन जो भी आदेश देंगे, वाइस पैट्रन कम चेयरपर्सन का काम उनकी सुपरविज़न फॉलो अप का होगा। मतलब अब यहाँ पे भी जो 100 इसको सिर्फ मानवता भलाई के कार्य तक सीमित किया गया, जबकि ट्रस्ट का जो ये डेरा सच्चा सौदा का जो मेन उद्देश्य है वो धर्म प्रचार है, सिर्फ समाज सेवा नहीं है। डेरा सच्चा सौदा नाम दिया जाता है वहाँ पे, और रूहानियत का रास्ता, धर्म प्रचार, धर्म का मतलब विस्तार, ये सब किया जाता है डेरा में। सबसे मुख्य तौर पे मानवता भलाई सेकेंडरी है, पहला राम नाम का चर्चा है, इसमें बांध दिया गया सिर्फ मानव मतलब मुख्य उद्देश्य मानवता भलाई के कार्य है, और उसमें सिर्फ पैट्रन का आदेश आ जाएगा, लेकिन काम सारा जो है वो वाइस पैट्रन। जब वो ऑलरेडी डेरे की प्रबंधक है तो फिर ये वाइस पैट्रन बनाने की ज़रूरत क्या पड़ी? और अगर आप इसको समझेंगे तो ये 22/2/2022 को मतलब गुड़गांव में जो फरलो का ड्रामा चल रहा था, क्योंकि हमने आपको उस समय भी बताया था कि फरलो में गुरुजी वहाँ पे है ही नहीं, ये दिखावा चल रहा है, ये सिर्फ पंजाब के इलेक्शन के लिए ढकोसला है। और वहाँ पे भी ये नकली वाला ही लाया गया होगा, क्योंकि वहाँ से बाहर तो आने नहीं दिया किसी को। और ये कागज़ तैयार कराया गया, अगर ये कागज़ को आप समझेंगे, और इस कागज़ में मतलब डेरा की चेयरमैन तो वो पहले ही 2016 में बना दी गई, और डेरा की जो वाइस पैट्रन जो है, अब ये वाइस पैट्रन कैसे बना दिया गया ये आप समझिए कि उप डेरा प्रमुख बनने का मतलब है कि अगली जो साजिश है उसमें जैसे प्रिंसिपल होता है स्कूल का, एक वाइस प्रिंसिपल होता है, तो वाइस प्रिंसिपल की एब्सेंस में वाइस प्रिंसिपल के पास पावर रहती है। अब वाइस पैट्रन क्या है कि इसका मतलब क्या है कि अगर चेयरमैन होगा तो वो तो एक अपॉइंटेड पोस्ट है, वो सिर्फ पिताजी अपॉइंट कर सकते हैं। कि वाइस पैट्रन ज़बरदस्ती बनाने का मतलब ये है कि उसके पास डेरा की ज़मीन खरीदने बेचने के सारे अधिकार भी आ जाएंगे, उसके पास डेरा की प्रॉपर्टी का जो भी इस्तेमाल करना है अपनी मर्जी से वो किया जा सकता है, वो डेरे के सारे पैसे का अधिकार भी आ जाएगा। मतलब ये सब कुछ डेरा का जो है वो हनीप्रीत के नाम हो गया। बस अब अगला टारगेट जो है वो हजूर महाराज जी की हत्या के ऊपर सीधा सीधा है कि वाइस पैट्रन बन गए, और अगर पैट्रन की हत्या हो जाए या पैट्रन जीवित ना रहे तो हनीप्रीत को बाय डिफ़ॉल्ट पैट्रन मतलब डेरे का प्रमुख बना दिया जाएगा। अब ये सोचिए भी ये क्या है? अब क्या ये डेरा हड़पना नहीं है? और इसी की घोषणा करने के लिए यूपी वाला आ रहा है, वो भाई साहब सड़े से मुंह वाला, वो आएगा नया ड्रामा करने, फिर ये उसके पैरों में लिपटेगी, उसकी गर्दन पे लिपटेगी भी मेरे को पैट्रन बना दिया, अब तो मैं मालिक बन गई। और उसके बाद ये उस पिताजी की हत्या की प्लानिंग है। और आपको लगे भी इसमें सिर्फ एडम ब्लॉक शामिल है, इसमें हरियाणा सरकार भी खुल के शामिल है, अगर ये डॉक्यूमेंट सही है तो। अब ये डॉक्यूमेंट क्या कहता है क्या नहीं कहता, लेकिन आपके सामने है। अगर ये डॉक्यूमेंट कैसा भी है
तो इस पे सिग्नेचर हैं हजूर महाराज जी के। अभी किसने किए किसने बनाया मालूम नहीं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट बना है, किसी ने तो बनाया है। इसके बाद इस डॉक्यूमेंट को ज़रा इधर से भी देखिएगा आगे, इसमें और क्या क्या किया गया है। अब इस डॉक्यूमेंट में नया ड्रामा देखिए। बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा इस डीड के निष्पादन के साथ, गौर से देखिएगा, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा, जबकि डेरा सच्चा सौदा में बोर्ड रेजोल्यूशन होता ही नहीं है। जो फैसला होता है वो सिर्फ पैटर्न का होता है। बोर्ड रेजोल्यूशन कोई फैसला कर ही नहीं पाता है, लेकिन फिर भी इसमें क्या लिखा गया है, बोर्ड रेजोल्यूशन के द्वारा इस डीड के निष्पादन के साथ विपासना इंसान, शोभा गोरा व अभिजीत भक्त ट्रस्टी के स्थान पर 2 नए व्यक्तियों को ट्रस्टी बनाया जा रहा है। मतलब इन सबको विपासना इंसा, शोभा गोरा और अभिजीत भगत को एडम ब्लॉक से बाहर लात मार के कर दिया गया, जबकि ये अधिकार सिर्फ पिताजी का है, ये बोर्ड रेजोल्यूशन का नहीं है। लेकिन क्या है कि अब फर्जीवाड़े में कहीं तो गलती करेंगे। जिनका नाम दान सिंह पुत्र बख्तावर सिंह और नवीन कुमार पुत्र मदन लाल है। विपासना व शोभा गोरा को गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव समिति का वाइस चेयरपर्सन बनाया जाता है। मतलब उनको एडम ब्लॉक से बाहर किया जाता है। और अभी तो आ रहा है कि जब विपासना यहाँ है ही नहीं, तो गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव समिति कौन सी है डेरा में, जिसको पता हो वो बता भी देना। तो अब इसमें विपासना और शोभा गोरा को गवर्निंग बॉडी एग्जीक्यूटिव समिति, जिसने कभी सुनी हो ये कौन सी समिति है, हमने तो कभी सुनी नहीं है, तो भी इसमें भी। अब उसके बाद नए ट्रस्टी कौन है इस सब के बाद, और सबके बाद नए ट्रस्टी की ज़रा लिस्ट देखिए। इसमें क्या है कि हनीप्रीत सोशली अडॉप्टेड डॉटर वगैरह वगैरह, वाइस पैट्रन, चेयरपर्सन एंड ट्रस्टी, फिलंथ्रोपिस्ट, फिल्म डायरेक्टर ऑक्यूपेशन है, डेजिग्नेशन। और इसमें कोई भी वाइस चेयरमैन नहीं है, वाइस चेयरपर्सन नहीं है, कोई ट्रेजरर नहीं है, सिर्फ ट्रस्टीज़ की ये लिस्ट है। तो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ की चेयरमैन हनीप्रीत को बना दिया गया और बाकी सारे ये ट्रस्टीज़ हैं। इसमें विपासना चावला की कोई जगह नहीं है। डॉक्टर PR नैन, जिसको आप अभी तक प्रबंधक समझ रहे हैं, उसकी भी कोई जगह नहीं है। और इसमें कौन कौन है, गुलाबो मल कौन है, गुलाबो मल पता नहीं। अब इसमें आप गिनिएगा तो हनीप्रीत, गुलाबो मल, राकेश कुमार, सुंदरलाल, राकेश कुमार, रामलाल, मतलब पहले 4 लोग पंचकुला दंगे के सब बड़े आरोपी हैं। पंचकुला दंगे में मतलब बड़े मुख्य आरोपी हैं उसकी साजिश के। उसके बाद ये चरण सिंह कौन है, चाचा चतड़ा, वही है जो चतड़ा चाचा जिसको कहते हैं, शायद वो होगा। जशनदीप कौर है डॉटर ऑफ बगड़ सिंह, तो बगड़ सिंह कौन है ये भी आपको पता होगा ही। संतोष कुमारी डॉटर ऑफ दशरथ कुमार, इकबाल सिंह सन ऑफ गुरचरण सिंह, डॉक्टर पुनीत सन ऑफ VK महेश्वरी, वीरेंद्र सन ऑफ हरि कृष्ण, दान सिंह और लास्ट में नवीन कुमार। ये नवीन कुमार कौन है, नवीन कुमार असल में गोभी राम है, इसका ओरिजिनल नाम नवीन कुमार है। और इसके आखिरी में भी आप हजूर महाराज जी के दस्तखत हैं जो आप देख सकते हैं ये डॉक्यूमेंट। तो अब ये डॉक्यूमेंट किसने बनाया, कैसे बनाया, अब इसका जवाब तो मैनेजमेंट दे भी ये डॉक्यूमेंट सच्चा है या झूठा है, लेकिन हमें नहीं मालूम है। 2020 में डेरा के लेटर हेड पे गृह मंत्री को लेटर जारी करते हुए अगर विपासना चावला साइन कर रही है एज ए चेयरपर्सन, तो 2016 में हनीप्रीत को चेयरपर्सन किसने बनाया और 2022 में वाइस पैट्रन किसने बना दिया। मतलब अब डेरा प्रमुख के साथ उप डेरा प्रमुख। तो आपको लगे भी जो ये यूपी वाले का ड्रामा है ये वास्तव में ये सारे डॉक्यूमेंट को क्या सच बनाने के लिए है, मतलब आपको ये सोचना चाहिए भी क्या ये अब इस तरह से डेरा हथियाना है। और क्योंकि क्या है कि अब इस सारी साजिश में हरियाणा सरकार बराबर की भागीदार है, तो अगर ये क्या मतलब है, मतलब आपको लगे जो तेरावास नया बनाया जा रहा है तो क्या वो हनीप्रीत के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इस हिसाब से तो यही लग रहा है। तेरावास में आपको लग रहा है भी एक्सपेंशन हो रहा है, तो किसके लिए है, हनीप्रीत के लिए 12-12, 15-15 लाख के कपड़े वो पहनेगी आपसे 200-200 रुपया मांग के। तो ये चीज़ आपको समझनी है। अभी क्या आपको जो पिताजी के परिवार की तरफ से लगाई गई है, अरे परिवार की आईडी के अंदर हनीप्रीत शामिल हो गई है ना। पहली बात तो पैरोल परिवार की तरफ से नहीं लगाई जाती। ये क्या है ना कि वो जेल मंत्री कौन सा पढ़ा लिखा है, वो भी इनके जैसा गधा है। लेकिन अब क्या है कि चल रहा है
परिवार की तरफ से पैरोल नहीं लगाई जाती, पैरोल कैदी खुद लगाता है। पैरोल की ज़रूरत कैदी की अपनी ज़रूरतों के हिसाब से है, तो पैरोल कैदी लगाता है, ना कि परिवार लगाता है। और परिवार जब है ही नहीं तो वो लगाएगा कैसे? परिवार में तो हनीप्रीत को ज़बरदस्ती शामिल कर लिया गया है, तो अगर परिवार में जब हनीप्रीत शामिल हो गई है तो फिर पैरोल तो हनीप्रीत भी लगा देगी इस हिसाब से, तो परिवार तो धक्के से वो भी गिन जाएगी। अभी क्या है कि आपको लगे सिर्फ यहीं तक सीमित है, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। भैया आपको लगे ठीक है ये पैरोल का ड्रामा चल रहा है, ये सब कुछ है, क्योंकि देखो वो तो नकली आएगा ही जो भी आएगा। और आज न्यूज़ आ गई है तो संभव है कि आगे की प्लानिंग, क्योंकि हरियाणा सरकार को पता है कि मनोहर लाल खट्टर को जो हाई कमान भाजपा है वो मुख्यमंत्री बनाने वाली है नहीं, और वो इस जरिए काम कर रहा है। दूसरी तरफ ये पिताजी की हत्या की बराबर तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस सब के बाद अब अगर पिताजी जब तक रहेंगे तब तक ये वाइस पैटर्न के सामने वाइस नहीं हटेगा, और वाइस हटाने के लिए इनको पिताजी को रास्ते से हटाना है। और ये आखिरी चाल है, ये आखिरी स्टेप है। हमने आपको जब पहले भी ये यूपी वाला कह सकते हैं, कबूतर कह लो, जो भी कह लो, या हनीप्रीत का पिट्ठू कह लो, जो ये आया था ये इसीलिए आया था। ये उस समय क्या हुआ, जब ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाया तो ये फड़फड़ाने लगे, और उसके बाद वो बार बार सफाई देने लगा, जी मैं ही असली हूँ, मैं ही असली हूँ, मेरे को असली मान लो। अब ये कागज़ तो फरवरी में तैयार हो गए, लेकिन इस कागज़ अगर जो दिखाया जा रहा है, अब ये कागज़ कितने सच्चे हैं नहीं है ये तो डेरे की मैनेजमेंट बताए। हमारे पास तो ये कागज़ आए हैं और इस पर साइन किसने किए हैं पता नहीं, लेकिन ये साइन चिट्ठियों पे किए गए साइन से मेल खाते हैं। ये साइन जो कोर्ट के अंदर पिताजी के नाम से फर्जी बयान जो सीबीआई की कोर्ट में जाते हैं उससे भी मेल खाते हैं, लेकिन ओरिजिनल पिताजी के सिग्नेचर से मेल नहीं खाते हैं। तो ये तो अब एडम ब्लॉक क्या, अब तो हनीप्रीत ही होली सोली, बाकी तो सब एक तरह से वो पालतू कुत्तों की तरह हैं, अभी जब चम्मच फेंकते रहो बस, उसका तो नाम के ही हैं। तो कुछ इस तरह से इनकी ये हो गई है। तो अभी ये क्या किस सिनेरियो पे आके चीज़ें खड़ी हैं ये आप खुद कैलकुलेट कीजिए भी, क्या आप इससे समझेंगे, क्या समझाएंगे किसी को, और इसके बाद आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं अभी और कौन सा सबूत आपको चाहिए डेरा हथियाने के लिए। मतलब पिताजी की अपनी मदर का नाम, छोटे माताजी का नाम उनके पहचान पत्र से हटा दिया, उनके पिता का नाम जिन्हें वो पूजनीय, पिताजी भी पूजनीय मानते हैं अपने बापूजी को, तो उनका नाम भी हटा दिया गया उनके पहचान से। तो कमेंट्स मैंने अभी देखे नहीं है, आप सुजीत शर्मा जी दोबारा कमेंट कीजिएगा, क्या कमेंट है मैंने पढ़ा नहीं है। तो क्या है कि भी ये सब हो गया और उसके बाद फैमिली आईडी फर्जी बना ली। अभी क्या है कि न्यूज़ में आ गया एसडीएम सिरसा सुनवाई करेंगे। भी एसडीएम सिरसा तब कहाँ मर गया था जब उसने बिना देखे गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया था सिरसा में, जब लोग निहत्थे लोगों पे गोली चलवाने का ऑर्डर दिया, तब एसडीएम सिरसा कहाँ मर गया था? तब नहीं जांच समझ में आई भी मैं निर्दोष लोगों को मरवा रहा हूँ। अब उसको जांच पड़ी, जांच थोड़ी है, तो दिखावा हो रहा है। कौन सी जांच है? सबको पता है क्या जांच होनी है। जब क्या है कि करोड़ों रुपया जेब में सारे अफसरों के जाया जा रहा है, हनीप्रीत पहुंचा रही है, सब खेल रहे हैं, सैकड़ों करोड़ रुपया संगत से लूटा जा रहा है रेगुलर, और अभी भी जगह जगह लूट रहा है। मेरे को कितने लोगों ने, पिछले 7-8 दिन से हम मीटिंगें लगातार कर रहे थे, सैकड़ों लोग उसमें आए हैं, और सैकड़ों लोगों ने, कितने लोगों ने बताया भी किस किस तरह से पैसा लूटा जाता है और कैसे सरेआम ओपन है। पुलिस भी खड़ी होती है बाहर तैनात, मतलब यकीन में कई जगह तो पेट्रोलिंग चल रही है और वो सरेआम बोल रहा है 5 लाख दे दो, 2 लाख भी, आम पेट्रोलिंग भी पुलिस की चल रही है। ओपन में कैश इकट्ठा हो रहा है, कोई रसीद नहीं, कुछ नहीं है, लेकिन सब धंधा चल रहा है। हरियाणा में तो खुल्लम खुल्ला है, यहाँ पे तो इनका माई बाप एक ही है, वो अन्नू क्या नाम है, संदीप अन्नू, लेकिन क्या है कि धंधा है। और इस सब में क्या है कि एडम ब्लॉक के जो भी, अब तो एडम ब्लॉक भी नहीं रह गया, अब ये नकली के एडम ब्लॉक के, कोई असली वाले तो ये आपने देख लिया, अब जो नए बने हैं, यूपी वाला बना के गया है। तो अब कौन से ब्लॉक है पता नहीं है, कौन सी कमेटियां बनी हैं इस सब में। अब आप तो भी सुजीत शर्मा जी शाही परिवार से जाके पूछो, ना तो उन्होंने ये कहा कि वो असली है, ना तो ये कहा कि नकली है। अब जिस दिन वो ये कह देंगे भी ये असली है, उस दिन हम बात करेंगे इस सिलसिले पे, क्योंकि शाही परिवार ने ये सफाई दी नहीं है। तो अगर दी है तो हमारे पास है नहीं, आपके पास है तो आप हमें उपलब्ध कराइएगा। तो मतलब ये सारी चीज़ें अब हो रही हैं इस सब में। अब ये क्या आपको लगे भी, जब ये एडम ब्लॉक के जोन से आईटी विंग वाले बोलते हैं जी ना जी हमें तो, हमारी तो पहुंच ही यहाँ तक है, हमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। उसके बाद क्या है कि
हिंदू मुसलमान दंगे हों या डेरा सिख दंगे हों या डेरे की तरफ से दंगा करवाया या बसें फूकनी हों, इस सब में खुल के कूद रहा है मैदान में। तो फिर कहाँ है देश की सुरक्षा एजेंसियाँ, कहाँ है पुलिस, कहाँ है सरकार? आपको क्या लगे भी ये सब कुछ क्यों है? ये सब कुछ इसलिए है कि सब मिलकर चाहते हैं भी हजूर पिताजी को मार दिया जाए, और कुछ नहीं है। क्यों? क्योंकि इस देश में कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं है हजूर पिताजी, आप किसी भी व्यक्ति का इतिहास देखिए इस देश में, ख़ास तौर पे 1970-80 के बाद, अगर आप कोई अच्छा काम करने निकलेंगे, मुझे एक ऑफिसर बोलता है आके, बोला जी ऐसा है आपके इस लाइव से देश की खुफिया एजेंसियों को समस्या होने लगी है, वो आपको अब मतलब खतरा मानने लगे हैं। अभी क्यों? इसलिए क्योंकि खुफिया एजेंसियां जो करना चाहती हैं वो आप पहले ही बता देते हैं। मतलब ये ओपन तौर पे हमें किसी ने बताया, और जिसने बताया वो भी कुछ ऐसा ही था, हाँ उन जैसा ही था। चलो उसकी आत्मा थी, उसने जैसे भी कैसे बता दिया। बोला जी ऐसा है कि भी ऐसा है। क्यों है? क्योंकि कोई भी लोग आप संगठित होके जब अच्छा काम करने जाएंगे तो इसमें प्रॉब्लम किसको है? प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम हर उस व्यक्ति को है जो आपके अच्छे काम से जिसको पैसा नहीं बन रहा है। तो आपको आपस में लड़ा के पैसा कमाने का काम कौन करता है? नेताओं को मूर्ख बना के आपके खिलाफ ऑर्डर निकलवाता कौन है? पुलिस, जांच एजेंसियां, खुफिया विभाग, यही तो काम करता है। आप सरकार को कैसे पता चलता है भी आप निकले तो अच्छा काम करने थे लेकिन आप गलत कर रहे हो? तो रिपोर्ट बना के कौन देता है? मंत्री तो आपका काम देखने नहीं ना आता है, तो फिर कौन देखने आता है? तो ये चीज़ आप समझिए भी, ये कौन लड़ाता है आपको? असल में कोई भी हो आप, इसमें मैंने एक नहीं, हमने कई लोगों को स्टडी किया है इस दौर में भी, जितने लोगों ने संगठित होकर अच्छा काम, आप कोई संस्था बनाइए, जब आपकी संस्था में ज़्यादा लोग जुड़ जाएंगे, आप मिलके कोई अच्छा काम करने लगेंगे, तो अचानक से आपके बीच में एक ऐसा एलिमेंट आएगा जो आपको उकसाएगा, जो आपको मतलब पावर का एहसास कराएगा। फिर आपके ऊपर फर्जी केस आएगा, फिर आपके समर्थकों को गुस्सा आएगा। जो उस गुस्से को आतंकवाद कैसे बनाना है, ये आप इस देश की पुलिस से सीख लीजिए, ये आप इस देश की एजेंसियों से सीख लीजिए। क्यों? अच्छा काम कोई चाहता ही नहीं, तो आपको लगे भी इस देश में लोगों के अंदर इतनी नफरत क्यों है? आपने लाखों लीटर खून दान किया तो लोग आपको गोलियां जब लगी तो क्यों चाहते थे, क्यों खुश थे पंचकुला के लोग भी आपको गोलियों से भून दिया गया? क्योंकि इस देश में समाज के अंदर नफरत कौन भरता है? इस देश की भ्रष्ट पुलिस भरती है, भ्रष्ट एजेंसियां भरती हैं उस नफरत को, और इस तरह से भरती हैं कि आप कोई भी अच्छा काम कर, वो आपका मकसद, उसको लगता है भी नहीं हमारा प्रमोशन कैसे होगा, हम नेता को उल्टी सीधी खबर देंगे, नेता फिर हमें ऑर्डर देगा, फिर हम निर्दोष लोगों को गोलियां मार देंगे और उसके बाद हमें प्रमोशन भी मिलेगा। और ये सब ड्रामा हुआ, पंचकुला के समय भी हुआ और उसके बाद भी हुआ। दिल्ली में दंगे हुए, निर्दोष लोगों पे केस बना के डाल दिया गया, आज वो कोर्ट से बरी होने लगे। तो पंचकुला में भी ऐसे हुआ, उठा के डाल दिया, बरी होने लगे। तो क्या कि फिर वो लोगों की हत्या का जिम्मेदार कौन है? 42 लोग पंचकुला में मारे गए, 50 से ऊपर दिल्ली में मारे गए, तो कौन है उस हत्या का जिम्मेदार? कौन है उन दंगों की प्लानिंग का जिम्मेदार? कोई है ही नहीं, क्योंकि समय के साथ पीड़ितों के पास अपना दुख रह गया और दुनिया भूल गई। और 4-5 साल बाद समेटना शुरू कर दो केसों को, किसने देखना है मेरिट्स को आगे? पीड़ित रोते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? इस बीच में जो अफसर कानाफूसी करते हैं, जो अफसर नेताओं के या सरकार में जो नेता बैठ जाते हैं बड़े स्तर पे, उनके कान भर के पैसा ऐंठते हैं या कोई भी अपने प्रमोशन की कामना करने लगते हैं। तो यही धंधा है इस देश में, और ये चीज़ हमें बहुत देर में समझ आई। पहले क्या, क्योंकि हमारा कभी वास्ता नहीं पड़ा इन सब से, हमें लगा भी नहीं, सीबीआई का एक वकील बिक गया होगा, ठीक है, ज़्यादा सीबीआई कोर्ट के जज ने पैसे खा लिए होंगे, इससे ऊपर क्या है? अभी डेरे का वकील तो वैसे ही बिका होते तो क्या ही सकते हैं, लेकिन यहाँ तक ही सीमित था। लेकिन जब आप आगे समझे और आपको इस तरह से डराया जाए भी नहीं जी अब आप जो बोल रहे हो भी आपको ही मार दिया जाएगा, भी आप सच नहीं बोल सकते, क्योंकि इससे बहुत सारे अफसरों की पोल खुल जाएगी, बहुत सारे नेता जो भ्रष्ट हैं बीच में पोल खुल जाएगी। हरियाणा सरकार, आप यकीन मानिएगा, सैकड़ों, हर इतने ब्लॉक से लोग आए, कोई बोलता जी हमारे ब्लॉक से 2 करोड़ ले गए, कोई 2.5 करोड़ ले गए। आप 2 लाख रुपए बैंक से फालतू, 2 लाख रुपए जमा करा दीजिए बैंक में या फालतू निकाल लीजिए, इनकम टैक्स वाले आपको नोटिस भेज देंगे। एक दिन में एक ब्लॉक से 2-2, 3-3 करोड़ रुपए इकट्ठा कैश ब्लैक में इकट्ठा करके ले जाए, कोई बोलने वाला नहीं है। और हरियाणा सरकार क्या जी, ना जी ये तो पैरोल कराएंगे, नकली वाला लाएंगे, क्यों? हमें पंचायत इलेक्शन में मदद मिलेगी। मतलब ये सब ओपन तौर पे खुलेआम चल रहा है।
अब इसको कौन रोकेगा पता नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि हमने सरकार को लिख के नहीं दिया है। और अभी एक एसडीएम बिठा दिया है, 14 तारीख को बैठेगा, अभी फैसला करूंगा मैं। वो फैसला करने थोड़ी बैठेगा, वो हनीप्रीत का गुलाम बना के बिठाया गया है। क्या जी, इसको ख़त्म करना है, बंद करना है बस, और कुछ नहीं है भी। इस मसले को बंद कर दिया जाए और कुछ नहीं। तो ये सारी चीज़ है। और अब कहाँ जाएंगे आप, किसके सामने रोएंगे, किसे कहेंगे? ना सरकार आपकी है, ना एजेंसियां आपकी है, ना कोर्ट सुनती है। अभी आप हाई कोर्ट में चले जाएं, वो बोलता नहीं जी आप तो फिल्म देख के आए हैं। पता नहीं इन गधों को जज बनाया किसने कि फिल्म देख के आए हैं। हम भी अगर तुम्हें मेरिट सुनने के लिए बनाया कि फिल्मी कहानियों को डिस्क्राइब करने के लिए बनाया, पर नहीं, आप कर लो, क्या करेंगे, किसको पकड़ोगे? धंधा है, चल रहा है, सबकी जेब में पैसा जा रहा है, और लूट कौन रहा है? गरीब लोगों को भी ये सब है। और ये कोई गद्दी का पंगा, ये गद्दी का पंगा तो बहुत पुराना है। गद्दी से किसी को मतलब नहीं, मतलब है सबको प्रॉपर्टी से, पैसे से। अब ये बताओ, जिसकी गधों जैसी शक्ल है भी, उसको 12 लाख के कपड़े पहना दो, गधा तो गधा ही, गधी तो गधी रहेगी ना। लेकिन क्या अभी पहना दो भी नहीं है, ये तो हूर की परी बन गई है भी। और हरकतें, अकल, मतलब आप देख लो, आपको भी यार भी कहते ना भी, पिताजी बताया करते भी, कंस ने ऋषि मुनियों को अपने रथ में जोत लिया था। ऋषि मुनि कौन होते थे? जो भक्ति के मार्ग पे चलते थे, जिनको सिर्फ भक्ति करनी है, जो अपने लिए नहीं जीते थे, बस भक्ति के लिए टाइम निकालते थे। मुनि क्या, जो छोटे होते थे, ज्ञान हो जाए थोड़ा, ऋषि बन जाते थे, और कुछ नहीं है। जैसे आज के दिन में आप सतब्रह्मचारियों, गुरु ब्रह्मचारियों को कह सकते हैं, जो ईमानदार हैं। इन्होंने सिर्फ उनको अपने रथ में नहीं जोड़ा है, मतलब हनीप्रीत जैसे ही कंस ने इनको अपने रथ में नहीं जोड़ा है। उस आज के ऋषि मुनियों को भी, चलो भी आप मेरे गुलाम बन के मेरे रथ को खींचो, वो तो खींच रहे। उसके साथ साथ इन्होंने उस ऋषि मुनियों से पाप भी करवाए हैं, और ऐसे इतने पाप करवाए हैं भी, आप सोचिए भी, कंस ने सिर्फ रथ में जोता था, इन्होंने तो पाप भी करवाए ऋषि मुनियों से भी। लोगों को लूट के आओ, लोगों को मारो, लोगों की जान ले लो, लोगों को जिंदा जला दो, ये सब काम भी करवाए ऋषि मुनियों से, मतलब आज के ऋषि मुनियों से। ऋषि मुनि वो नहीं है जो कमंडल लेके माला पहन के चले, उसे नहीं, जो प्रैक्टिकल भक्ति मार्ग पे चले हों। हाँ, बाकी नौटंकी तो बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोगों से पाप भी करवाए। तो ये कोई कंस तो बहुत छोटा रह गया हनीप्रीत के सामने। और हनीप्रीत क्या, हनीप्रीत सारे सिंडिकेट का एक चेहरा है, असल में हनीप्रीत नहीं, हनीप्रीत तो सिर्फ एक चेहरा है। और जैसे हम कह सकते हैं अभी बाकी सब मिलके काम कर रहे हैं। अभी देश में मान लो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लोग तो प्रधानमंत्री को ही कोसेंगे ना, भ्रष्टाचार प्रधानमंत्री ने बढ़ाया है, लेकिन असल में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, चाहे वो नीचे अफसर बढ़ा रहे हैं। अब जिम्मेदारी तो, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है उसी की है। अब जो चेहरा है वो हनीप्रीत, और अब तो ये वाइस पैटर्न दिखा दी गई है। तो अब कहाँ जाएंगे, किसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे और क्या कहेंगे जाके भी? कब बनाया? तो आपसे विश्वासघात क्या पिताजी ने किया? अक्टूबर 2016 में कब बनाया गया हनीप्रीत को? फिर जब वहाँ पकड़ी गई थी जेल में जाने से पहले, तब रो रो के ड्रामा क्यों किया कि मेरे पास तो डेरे में कोई चार्ज ही नहीं है, मैं तो डेरे में मेरा कोई रोल ही नहीं है, मैं तो सिर्फ फिल्मों का काम देखती हूँ। तो फिर डेरे की प्रबंधक तेरी माँ को बनाया था, किसको बनाया था? ये मतलब ये सोचना चाहिए ना आपको भी, ये कागज़ कहाँ से बन जाते हैं, भी कहाँ से नहीं बनते हैं। तो आप प्रैक्टिकल सोचिए भी, आपको क्या, क्योंकि फ़र्क थोड़ी पड़ता है, आपकी ज़मीन थोड़े जा रही है। जिन गरीब लोगों के, जिन्होंने भावना में आके, अब मेरे पास लोग, अब हमने 7 दिन का विंडो रखा है, 7 दिन में विदेशों से भी लोग आए, सिर्फ देश से नहीं आए, विदेश से भी टिकट करा के लोग आए। अभी तो कुछ लोगों के कॉल आए हुए भी, हमें टिकट इंस्टेंट मिल नहीं पाई, तो हम आपके पास 15, 16, 17, 18 दिनों में, इस तारीख में आएंगे, हम नहीं आ पाए। अभी आए ना लोग विदेशों से भी उठ के, बिहार से भी एक व्यक्ति उठ के आया स्पेशल टिकट बुक करा के। तो क्यों आया? गुरु के प्रेम में, उसको लगा भी हमें सच स्थापित करना चाहिए, हमें सच को समझना चाहिए। तो क्या ये गुरु का प्रेम ही तो है। और ये कौन सा प्रेम है भी? आप भी, अब वो लोग जिनके पास पैसे की कमी थी, 200 रुपये दिहाड़ी करते थे, वो भी छोटा जैसे बोलेरो कैंपर जैसी गाड़ी को मिल के उन्होंने बुक कराया, सारी रात सफ़र किया, वो लोग भी आए भी, नहीं हम तो पिताजी के हक में है, 1 दिन की दिहाड़ी चली जाएगी तो क्या है, 250 रुपये ही है। उस 250 रुपये कमाने वालों से भी 200 रुपया लूट के इस हनीप्रीत महल बना रही है, इस डेरे को कब्जा रही है। आप जो फार्म एफिडेविट भर के दे रहे हैं, मालूम है वो क्या है? असल में क्या है, वो एक बड़े अमाउंट में हवाले का कारोबार है। और इस हवाले का कारोबार कैसे चलता है, आपको ध्यान हुई, थोड़े टाइम पहले एक मनोहर लाल अरोड़ा नाम के व्यक्ति की मौत हुई थी, हत्या की गई थी 2020 नवंबर में।
वो कुछ ऐसा ही था, साइकिलों की दुकान चलाता चलाता कब वो वेस्टर्न यूनियन मनी ट्रांसफ़र का काम करने लगा पता नहीं चला, लेकिन वो यही काम करने लगा था। वो 2 नंबर का पैसा जो साथ संगत को डेरे भलाई खाते में भेजना होता था, वो उस जैसे व्यक्ति के थ्रू, उसके थ्रू भी, और मैं इसका चश्मदीद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है, उस जैसे व्यक्ति के पास इस तरह से हवाले से पैसा भेजा जाता था। अब क्योंकि वो पैसा हवाले से आएगा तो इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, इसलिए क्या होगा, हवाले उस पैसे को आप जैसे लोगों की अलग अलग आईडीज़ पे मंगवाया जाता है। जो आप आधार कार्ड की कॉपियां साइन करके जो आप अपनी इनकम डिटेल डाल के दे रहे हैं ना, इन सबको फार्म एफिडेविट भर के, ये सब इसी काम में इस्तेमाल होगा। तो इस सब में वो आपको आपसे फॉर्म भरवा के ले गए हैं। अब आपके नाम से 2 नंबर से विदेशी एजेंसियों से या देश के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उन सब से हवाले का पैसा मंगवाया जाएगा। और क्योंकि आपने लिख के दे दिया है भी पैसा आपने दान कर दिया है, तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा आपके नाम से कितना पैसा आएगा। पता तब चलेगा जब आपके घर में गिरफ्तारी का वारंट आएगा कि आपके पास से पैसा किसने भेजा और क्यों। और आप कहोगे मेरे पास तो आया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं है मेरी आईडी किसने इस्तेमाल की, जबकि आपको पता है अभी आपने एडम ब्लॉक को आईडी दी। तो ये क्या है, ये सब एक बड़ा बड़ा सिस्टम है। ये सिस्टम सिर्फ डेरे में नहीं चलता है, बहुत जगहों पे चलता है। अब क्या है कि ये सिस्टम चलता रहना चाहिए, इसमें सबका धंधा चलता है, इसमें नेताओं का भी चलता है, अफसरों का भी चलता है, सबका चलता है। आपको लगता है कि सरकार को इसकी जानकारी नहीं है? सरकार को इसकी जानकारी लिखित में दी हमने, कोई ऐसा नहीं है कि मौखिक आपको लाइव में बता रहे हैं। जब ये सारी जानकारियाँ दे चुके और वहाँ पर कुछ हुआ नहीं है, तब ये आपको यहाँ आज बताना पड़ रहा है। ये भी इसलिए है कि यूपी वाला आने वाला है और ये शोर मचाना शुरू कर दिए, इसलिए आपको आज बता रहे हैं भी ये सब कागज़ तैयार हैं और यूपी वाला सिर्फ इसकी घोषणा करने आ रहा है और कुछ नहीं है। अब आपको लगता है भी नहीं ये डेरा नहीं कब्जाया जा रहा है, तो ये आप अपने स्तर पे सोचिए, हमें नहीं पता है, हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, बर्बाद होना हनीप्रीत का तय है। इस जैसी 2 टके की औरत की औकात नहीं है कि भी ये संतों को चैलेंज करने लगे। लेकिन क्या है कि असलियत, पिताजी ने कहा था ना, एक आदमी की आपके सामने असलियत आएगी, नाम ले लेके पता चलेगा। तो ये सब क्या है, और पिताजी तो संत थोड़ा ही पर्दा उठाते हैं, तो और कैसे नाम ले लेके पता चलेगा। लेकिन जब क्या है, जब आपके पास ये चीज़ें होंगी, आपके साथ होंगी, आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे? क्योंकि क्या है कि एक सिंपल सा असूल है कि जब कोई 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो किसी मकसद के लिए काम करेंगे, तो उसमें खुफिया विभाग के लोग अपने बंदे घुसा देंगे भी, आप देखो क्या कर रहे हैं, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे। उनकी ड्यूटी है, करना ज़रूरी भी है, वो करेंगे भी। अब मान लो क्या है जी, कुछ उल्टा सीधा हो रहा है, अब उसके बाद ऊपर से ही ऑर्डर आ जाए कि नहीं भी, जिस पॉलिटिशियन को प्रॉब्लम हो रही है उस एकता से, वो पॉलिटिशियन ही पैसा खिला देगा, भैया इसमें कुछ गड़बड़ करो। तो क्या है अभी, वो थोड़े क्रिमिनल एलिमेंट रखे, जिड़बा जैसे, हनीप्रीत जैसे बीच में घुसा देंगे। अब वो क्या है, वो आपको उकसाएंगे कुर्बानी के नाम पे, इस नाम से उस नाम से। आप उकसावे में आके एक आधा फर्जी केस डलेगा किसी पे, तो आप गुस्सा करने लगेंगे, बस वहाँ से कारोबार शुरू है। और धीरे धीरे आपके नाम से काम होने लगेगा। पंचकुला में दंगा हुआ, किसको पता था हनीप्रीत की मीटिंग में कौन कौन शामिल है, कैसे दंगे हुए? तो किसको पता था भी दिल्ली में दंगा हुआ तो उसमें भी डेरा पार्टिसिपेट कर सकता है, जबकि वो तो हिंदू मुसलमानों की लड़ाई हो रही थी, उसमें डेरे का क्या रोल था, क्यों करना पड़ा डेरे को पार्टिसिपेट? और आखिर ऐसी क्या वजह है भी दिल्ली पुलिस उससे भागने लगी? और तब जब दिल्ली पुलिस, दिल्ली सरकार, दिल्ली की जो सेंट्रल सरकार है या स्टेट की गवर्नमेंट को पहले से पता था भी ये साजिश हो रही है, फिर भी मतलब ये नहीं होने से पहले भी पता था। लेकिन क्या कि आप कहाँ जाओगे, किसको बोलोगे, किसको कहोगे? आपके पास एक ऑप्शन क्या है? जब कोर्ट जाओगे तो कोर्ट आपकी फाइल भगा के मारेगी भी, यार फिल्मी स्टोरी है। तो क्यों वहाँ आप अपने बड़ी मुश्किल से 20-50 हज़ार इकट्ठा करके वकील खड़ा करोगे और वहाँ पे 25-25 लाख के वकील खड़े होंगे जो जिनका कुछ काम नहीं है, जो एक पुराना सा ऑर्डर पढ़ के सुना देंगे। और इसलिए अभी एक कहावत, चुटकुला सुनाया करते हैं कि एक आदमी रोडवेज की बस में चढ़ा, बोला 2 टिकट चाहिए। तो कंडक्टर बोला भी टिकट तो एक ही आदमी, 2 क्यों चाहिए? बोला अगर एक गुम गई तो दूसरी, तो अगर ऐसे तो दूसरी भी गुम हो सकती है। दूसरी गुम हो जाएगी तो मेरे पास इस रूट में रोडवेज का पास बना हुआ है। बड़ा अजीब है। कहता अगर पास बना हुआ है तो फिर टिकट लेने की क्या जरूरत? चलो अगर पास भी गुम हो गया तो कैसे, वैसे मैं रोडवेज का स्टाफ मेंबर भी हूँ तो मेरे को तो वैसे भी फ्री अलाउड है जाना। तो मतलब अंदाज़ा लगाओ भी कुछ ऐसा ही हाल है कोर्ट में। भी बाकी समझदार है वो अपने आप समझ जाएंगे। तो खैर ये चीज़ है। अब आप किसके सामने जाके रहोगे? कोर्ट आपकी नहीं सुनेगी, केंद्र सरकार की कोई एजेंसी आपकी नहीं सुनेगी,
हरियाणा सरकार आपकी नहीं सुनेगी। ये एसडीएम उसडीएम तो वैसे ही टाइम पास हैं, इन्होंने तो सुनना ही क्या है। और उसके बाद जब आप बोलने लगो तो आपको उन्हीं के डिपार्टमेंट का ऑफिसर आके धमकाएगा, बोला जी बोलना बंद कर दो, नहीं आपको अंदर कर देंगे या मार देंगे, क्योंकि आप क्या रोड़ा बने हुए हो। भी क्या है, डेरे को तो हमने बर्बाद करना ही है, डेरा प्रमुख को तो बर्बाद करना ही है, आपने बराबर होना है तो देख लो, वरना मेरे जैसे को एडवाइस पता क्या देना है, क्या रखा है डेरे के मसले में, आप क्यों चक्कर में पड़ रहे हो, हमारे साथ काम करो। इस तरह के फिर बोलते हैं आगे। तो क्या है कि ये है सिस्टम, आप कहीं जाके कुछ नहीं कर सकते, ये बर्बादी की कगार पे है। और ये हमें पहले लगता था भी नेता नफरत भरते हैं देश में, लेकिन नेता से ज़्यादा तो पुलिस नफरत भरती है। भी ये लोग नफरत भरते हैं, और इतनी नफरत भरते हैं, बोला ना जी ये करो। अब ये क्या है कि अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जिसे कहते हैं, भी माइनॉरिटी जिसे भी कह देते हैं, माइनॉरिटी जैसे हिंदुओं का देश ये मानते हैं, ज़्यादा मेजॉरिटी हिंदूज़ हैं, तो मुसलमान माइनॉरिटी हैं, सिख माइनॉरिटी हैं, ऐसे माइनॉरिटीज़ हैं। माइनॉरिटीज़ को कोई ना कोई परेशानी रहती है, सरकार पूरी तरह उनसे सहमत नहीं होती है, उनकी सुनती नहीं। तो उसमें क्या कहते हैं भी फॉरेन की एजेंसियां उनको फंडिंग देती है, भी धरने लगाई चलो, रोड़ा पाए चलो, भी देश में थोड़ा थोड़ा कमज़ोर करने के लिए देश को ये चलते रहना चाहिए। अगर बाहर की एजेंसियां भारत वाले लोगों को इस तरह के फ़ंड देती है, तो यहाँ वाली एजेंसियां भी बाहर फंड देती हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ वाले नहीं देते होंगे। तो जैसा बीज रहे हैं फल तो वैसा ही आएगा ना बाहर से भी, तो भी ये सब चलता है। लेकिन ये तो चलो देश की सुरक्षा का अपना हिसाब किताब है, लेकिन उस सब में समाज सेवियों को जान से मार देना, भी एक निर्दोष लोगों को जेलों में डाल देना, ये कौन सा तरीका है। और उसके बाद अगर कोर्ट को आप बताओ, कोर्ट बोला ना जी फिल्मी कहानी है, और फिर हनीप्रीत जैसी 2 टके की औरत बोल देगी कि जी उखाड़ लो जो उखड़ता है मेरे से, मैं तो ऐसे ही हूँ। मतलब एक लेडी की कानून रिकॉर्ड के अंदर सिर्फ 20 लाख रुपए साल की आमदनी, और 12 लाख के कपड़े वो एक दिन में पहन लेती है। 20 लाख तो साल में कमाती है, 12 लाख का कपड़ा एक दिन के एक टाइम में पहन लेती है, तो 1.5 करोड़ की गाड़ी खरीद लेती है। लेकिन क्या इनकम टैक्स वालों को दिखता ही नहीं। अभी आप 50,000 रुपये एक्स्ट्रा खाते में जमा कराओ, कल नोटिस ना आ जाए तो कह देना बिना पैन कार्ड के कराओ। तो खैर ये है, जो भी है चलता रहेगा। अब ये यूपी वाला आएगा नहीं आएगा, ड्रामा जो भी है पता नहीं। ये डॉक्यूमेंट जैसा भी है हम आपके रिकॉर्ड पे लाइव के बाद फेसबुक पे डाल देंगे, इसके स्क्रीनशॉट जो भी हैं। बाकी लाइव में आपने देख ही लें, और जो भी होगा जैसा भी है, हमारा मकसद है भी आपको बता देना भी ये सब हो रहा है। और ये यूपी वाले ने आके अब कुछ नहीं करना है, हनीप्रीत को अपना घोषित कर देना है, ये तो ये है बड़ी सेवादार है, अब ये प्रबंधक है, ये वो है, इन नए ट्रस्टियों को प्रबंधक बनाना है। लेकिन ये 22 फरवरी के कागजों में बन चुका है। अब ये कागज अगर फर्जी हैं, क्या हैं पता नहीं। अगर ये फर्जी हैं तो आप इसकी वेरिफिकेशन करें, हम इसकी ऑथेंटिसिटी की पुष्टि नहीं करते। लेकिन इस कागजों में पिताजी के सिग्नेचर हैं, ये सिग्नेचर चिट्ठी से मैच करते हैं, जबकि ओरिजिनल सिग्नेचर से नहीं। अब ये तो एडम ब्लॉक जवाब दे, या सरकारें जवाब दे, या रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ जवाब दे भी ये डॉक्यूमेंट्स कैसे बन गए। जब 2020 में हनीप्रीत विपासना चावला डेरा की मैनेजमेंट जो चेयरमैन है, और वो सरकारी तौर पे लेटर जारी कर रही है, तो 2016 में हनीप्रीत चेयरपर्सन कैसे बन गई। और उसके बाद जब सारा डॉक्यूमेंट चेक पे साइन शोभा गोरा वगैरह सबके चलते रहे 2017 तक, तो फिर ये उस पोस्टों में, उस बोर्ड मेंबर्स में कहाँ गायब थे। तो ये सारी चीज़ों के जवाब आपको एडम ब्लॉक को देने चाहिए। वो हालांकि दे ना दें, पर उसके बदले में अब यूपी वाले को लाके वो उसका जादू गवाएंगे, तो आप वो सुनिए, एंजॉय कीजिएगा। तो खैर हमारा काम जितना हमें पता चलता है हम आपको बता रहे हैं। पर समस्या ये है कि आप गलती से भी ये कल्पना मत की दीजिएगा भी आप अगर अच्छा काम करेंगे तो आपको कोई रिवार्ड देगा। हाँ, ये रिवार्ड जरूर देगा भी आपकी अब हत्या होने वाली है, अब आपको मार दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लोगों को संगठित करके सच्चाई बताने लगे हैं। तो ये धमकियां जब आपको सरकारी लोग देने लगे तो आप समझ लीजिएगा भी इस देश में नफरत का प्रसार नेता नहीं, खुद अफसर करते हैं। नेता का तो हमें मिले ही नहीं आज तक किसी से ढंग से। हमारा नेता कौन सा दुश्मन, हमने किसकी वोट खींची है, तो फिर सरकारी अधिकारी किसके हवाले से हमें धमकियाँ दे रहे हैं। तो खैर ये सब चलता रहेगा। आप जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, बाकी बिगड़ता हमारा कुछ नहीं है। तो जिनको करना है करने दीजिए, जिनको जादू सुनना है जादू सुनते रहिए। और ये यूपी वाला नौटंकी दोबारा शुरू होगी तो देख लीजिएगा, जिसको देखनी है, हमें तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो खैर आखिरी में हम प्रार्थना करते हैं हजूर पिताजी के चरणों में कि सच्चाई जल्दी सामने आए, और ये प्रार्थना करते हुए आप हजूर महाराज जी के चरणों में अरदास करते हुए नारा लगाएंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। आखिरी में अरदास बोलने, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।
हे मालिक तुझे लाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत की राह में हमें कोई दुख तकलीफ़ ना आए, तो ऐसी रहमत बख्श सबको सुमति दे, किस तरह से देनी है यह तो सब जानता है, जिसको जैसे देनी है वैसे दे, वो तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही यश।